हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। पिछले वीडियो में हम लोग मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 2 किए थे और ये वीडियो है पार्ट 3। इस पार्ट में हम लोग स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। तो बिना टाइम वेस्ट किए शुरू करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन, हाउ मच वाटर शुड बी मिक्स्ड टू 100 ग्राम 40% by weight H2SO4 solution to get 20% by weight H2SO4 solution। मतलब H2SO4 का मास परसेंट 40 है और उसको 20 बनाना है। तो इनिशियली हमारे पास 40 ग्राम H2SO4 है और बाकी जो 60 ग्राम होगा वो वाटर होगा और हम लोग को बनाना है इसका 20%। 40 ग्राम H2SO4 तो उसमें रहेगा ही क्योंकि हम लोग वाटर ऐड कर रहे हैं, H2SO4 निकाल नहीं रहे। तो 40 ग्राम H2SO4 है उसमें और बाकी 60 ग्राम वाटर प्लस W ग्राम जो हम लोग ऐड कर रहे हैं वो हो गया। अब 20% के लिए कैसे निकालेंगे? 20% विल बी इक्वल टू 40 ग्राम H2SO4 का और ओवरऑल सॉल्यूशन का मास that will be 60 gram water plus W plus 40 into 100। तो यहाँ से सॉल्व करने पे W का वैल्यू आ जाएगा 100 ग्राम। तो 100 ग्राम ऑफ वाटर हम लोग ऐड करेंगे टू मेक 40% H2SO4 सॉल्यूशन to 20% by weight H2SO4 solution। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। कैलकुलेट मास परसेंटेज ऑफ इथेनॉल इन 20% वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन। तो यहाँ वॉल्यूम बाय वॉल्यूम इथेनॉल सॉल्यूशन दिया है। 20% इथेनॉल है तो 20 ml इथेनॉल होगा और बाकी जो है वो 80 ml वाटर होगा और वॉल्यूम बाय वॉल्यूम दिया है और मास परसेंटेज पूछा है। तो सबसे पहले ओवरऑल सॉल्यूशन का मास निकालेंगे। डेंसिटी दिया है यहाँ पे 0.96 ग्राम पर ml। तो ओवरऑल सॉल्यूशन का जो मास होगा दैट विल बी इक्वल टू डेंसिटी इनटू वॉल्यूम। तो 0.96 इंटू 100 तो ये हो जाएगा 96 ग्राम। और क्योंकि हम लोग को पता है वाटर का डेंसिटी H2SO4 का इथेनॉल का डेंसिटी तो यहाँ पे दिया ही नहीं है। तो वाटर का हम लोग को डेंसिटी पता है क्योंकि 1 होता है और हम लोग देख रहे हैं कि 80 ml वाटर है। तो वाटर का मास हो जाएगा ओवरऑल सॉल्यूशन में 80 इंटू 1 दैट इज़ 80 ग्राम। तो 96 ग्राम में ये जो 96 ग्राम है सॉल्यूशन का मास उसमें 80 ग्राम तो वाटर ही है। तो इथेनॉल का मास कितना हो जाएगा? 96 माइनस 80 दैट विल बी इक्वल टू 16 ग्राम। तो 16 ग्राम इथेनॉल है। अब क्वेश्चन में पूछा है इथेनॉल का मास परसेंटेज। तो मास परसेंटेज या वेट बाय वेट ही लिखते हैं। परसेंट वेट बाय वेट ऑफ इथेनॉल का मास 16 ग्राम बाय ओवरऑल सॉल्यूशन का मास 96 ग्राम इंटू 100 दैट विल बी इक्वल टू 16.6%। तो ये है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। कैलकुलेट वॉल्यूम परसेंट ऑफ H2SO4 इन 20% weight by weight aqueous solution। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 1.12 ग्राम पर ml। सेम पिछले क्वेश्चन जैसा है, जस्ट पलट दिया है। वहाँ वॉल्यूम दे के वेट पूछा था, यहाँ वेट दे के वॉल्यूम परसेंट पूछ रहा है। तो 20% वेट बाय वेट तो ओवरऑल 100 ग्राम होगा। 100 ग्राम लेते हैं हम लोग। तो सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन निकालेंगे। वॉल्यूम ऑफ
solution 100 gram by density 1.12, that is equal to 89.28, और 20% H2SO4 है तो 80% वाटर होगा, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर हम लोग निकालते हैं। वॉल्यूम ऑफ वाटर दैट इज H2O 80 ग्राम होगा, क्योंकि 20 ग्राम तो H2SO4 है, और वाटर का डेंसिटी होता है 1, तो वाटर का वॉल्यूम हो गया 80 ml। हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं कि ओवरऑल वॉल्यूम सॉल्यूशन का 89.28 ml है और वाटर का वॉल्यूम इसमें 80 ml है, तो जो H2SO4 का वॉल्यूम होगा दैट विल बी इक्वल टू 89.28 माइनस 80, तो वॉल्यूम ऑफ H2SO4 will be equal to 9.28 ml, और वॉल्यूम परसेंट H2SO4 का हो जाएगा तब H2SO4 will be equal to 9.28 by total volume 89.28 into 100, that will be approximately equal to 10%, and this is the answer। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये आ गया मोलैरिटी का क्वेश्चन। कैलकुलेट मास ऑफ Na2CO3 डिजॉल्व इन 250 ml ऑफ m/10 Na2CO3 सोल्यूशन। तो हम लोग मोलैरिटी निकालते हैं, गिवन वेट बाय मॉलिक्यूलर वेट इंटू 1000 बाय वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे मोलैरिटी m/10 दैट इज इक्वल टू 1/10 दिया है, तो 1/10 इज इक्वल टू गिवन वेट जो हम लोग को निकालना है W, और मॉलिक्यूलर वेट Na2CO3 का कैलकुलेट करने पे आएगा 106 इंटू 1000 इंटू 250 ml लिखने का जरूरत नहीं, इंटू 250, और यहाँ पे हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो W का वैल्यू आएगा 106 बाय 4 इंटू 10, दैट इज 106 बाय 40, और दैट विल बी इक्वल टू W विल बी इक्वल टू 2.65 ग्राम। तो 2.65 ग्राम Na2CO3 डिजॉल्व्ड है 250 ml में टू मेक m/10 और 1/10 सॉल्यूशन। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। कैलकुलेट द नंबर ऑफ H प्लस आयंस प्रेजेंट इन 1 ml ऑफ 0.1 मोलर HCl सॉल्यूशन। काफ़ी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। जब HCl को हम लोग ब्रेक करते हैं तो मिलता है H प्लस प्लस Cl माइनस, और मोलैरिटी को ऐसे भी हम लोग लिखते हैं मिलीमोल्स बाय वॉल्यूम इन ml। तो मिलीमोल्स विल बी इक्वल टू मोलैरिटी इनटू वॉल्यूम इन ml। तो यहाँ पे मिलीमोल्स हो जाएगा, मोलैरिटी यहाँ पे दिया है 0.1 एंड वॉल्यूम है 1 ml, तो ये हो जाएगा 0.1 मिलीमोल, और 0.1 मिलीमोल इज इक्वल टू 0.1 इंटू 10 to the power minus 3 moles, that is 10 to the power minus 4 moles। मतलब इतने में 10 to the power minus 4 moles H प्लस है। तो नंबर ऑफ आयंस पूछा है, तो इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे। 6.02 इंटू 10 to the power 23 इंटू 10 to the power minus 4 will be equal to 6.02
इंटू 10⁻19 आयन्स। तो इतना नंबर ऑफ H प्लस आयन है 1 ml ऑफ 0.1 m HCl में। तो ये है आंसर। अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। ये आ गए हम लोग मोलैलिटी पे। कैलकुलेट मोलैलिटी ऑफ 10% वेट बाय वेट एक्वस NaOH सॉल्यूशन। तो मोलैलिटी हो जाएगा यहाँ पे गिवन वेट 10% है, वेट बाय वेट तो 10 ग्राम होगा NaOH, और NaOH का मॉलिक्यूलर मास होता है 40 इंटू 1000, और क्योंकि यहाँ पे 10% यानी 10 ग्राम NaOH का है तो 90 ग्राम वाटर होगा। तो यहाँ पे इंटू 90 दैट विल बी इक्वल टू 100/36 इक्वल्स टू 2.4। तो ये हो गया मोलैलिटी। और अगर यहीं पे हम लोग को मोल फ्रैक्शन निकालने बोल दिया जाए तो यहाँ पे हम लोग जान रहे हैं 10 ग्राम NaOH है और 90 ग्राम वाटर है। तो सबसे पहले नंबर ऑफ मोल्स निकालेंगे। NaOH को 1 ले लेते हैं, तो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NaOH हो जाएगा 10 ग्राम बाई 40 जो उसका मॉलिक्यूलर वेट है, तो ये हो जाएगा 0.25। और वाटर के लिए नंबर ऑफ मोल हो जाएगा 90/18, तो ये हो जाएगा 5। और मोल फ्रैक्शन NaOH का निकालना होगा तो x1 विल बी इक्वल टू 0.25/5 प्लस 0.25 5.25, दैट विल बी इक्वल टू 0.47। और यही मोल फ्रैक्शन वाटर का निकालना हो तो यहाँ पे 0.25 के जगह पे 5/5.25 हो जाएगा। और ऐसे भी कर सकते हैं क्योंकि x1 प्लस x2 इज इक्वल टू 1, तो x2 हो जाएगा 1 माइनस x1, दैट इज 1 माइनस 0.47। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। What volume of 2m HCl solution is required for preparation of 500 ml m/10 HCl solution? तो यहाँ पे सिंपली हम लोग फॉर्मूला यूज़ करेंगे N1V1 इज इक्वल टू N2V2, और यहाँ पे मोलैरिटी दे रखा है और हम लोग जानते हैं नॉर्मैलिटी इज इक्वल टू मोलैरिटी इंटू N फैक्टर। तो अब इसको फॉर्मूला में पुट करते हैं। सबसे पहले N1 हो जाएगा, मोलैरिटी 2m दे के रखा है, तो 2 इंटू HCl का N फैक्टर 1 इंटू V1, ये V1 हम लोग को निकालना है कितना वॉल्यूम रिक्वायर्ड है, विल बी इक्वल टू N2, मोलैरिटी 1/10 दिया है तो 1/10, और HCl का N फैक्टर 1 ही होता है, और इंटू 500 ml। तो यहाँ से हम लोग का V1 या V निकल के आ जाएगा 50/2, दैट इज़ 25 ml, यानी 25 ml 2m HCl सोल्यूशन रिक्वायर्ड है हमें। तो ये हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8। What volume of water should be added to 20 ml 1.2 molar HCl solution to make m/10 HCl solution? सेम पिछले वाला फॉर्मूला हम लोग यूज़ करेंगे। N1V1 इज इक्वल टू N2V2। तो सबसे पहले N1 दैट इज़ 1.2 इंटू N फैक्टर HCl का 1 है और 20 ml दे रखा है, तो 20 विल बी इक्वल टू N2, तो m/10, तो 1/10 दिया है, N फैक्टर इज़ 1 इंटू V2 या V, तो हम लोग को निकालना है V।
तो V है हमारा 2400 ml। तो ये हो गया जो 1/10 मोलर सॉल्यूशन है उसका वॉल्यूम, और इनिशियली हम लोग का वॉल्यूम था 20 ml। तो वाटर कितना हम लोग ऐड किए, वो हो जाएगा 2400 माइनस 20 ml, दैट इज़ 2380 ml। तो इतना वाटर हम लोग को ऐड करना पड़ा टू मेक 1.2 मोलर HCl सॉल्यूशन टू 1/10 मोलर। तो 2380 ml हो गया हमारा आंसर। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9। काफ़ी अच्छा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। 50 ml 2 मोलर HCl, 40 ml 1.5 molar H2SO4 and 20 ml 0.5 molar HNO3 solutions are mixed and diluted to 1 liter. Calculate normality of acid in the resulting solution. तो यहाँ पे जो फॉर्मूला लगेगा that is N final V final equals to N1 V1 plus N2 V2 plus N3 V3, और हम लोग जानते हैं नॉर्मैलिटी इज़ इक्वल टू मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। तो इसी का यूज़ करके हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे एन फाइनल वी फाइनल इक्वल्स टू फर्स्ट का नॉर्मैलिटी हो जाएगा 2 एन फैक्ट इंटू 1, एन फैक्टर 1 होता है HCl का, इंटू V1 दैट इज़ 50 ml प्लस N2 1.5 इंटू 2 हो जाएगा क्योंकि H2SO4 का एन फैक्टर 2 होता है, इंटू 40 ml प्लस N3 दैट इज़ 0.5 और HNO3 का एन फैक्टर है 1 दैट इज़ इंटू 1 इंटू 20 ml। और यहाँ पे हम लोग को नॉर्मैलिटी फाइंड करना है और वॉल्यूम ओवरऑल हम लोग को दिया हुआ है 1 लीटर दैट इज़ 1000 ml। तो 1000 N विल बी इक्वल टू 100 प्लस ये हो गया 60 प्लस 10। तो नॉर्मैलिटी विल बी इक्वल टू 170 बाई 1000 दैट इज़ इक्वल टू 0.17, और ये हो गया ओवरऑल सॉल्यूशन का नॉर्मैलिटी और हमारा आंसर। अब चलते हैं नेक्स्ट और इस वीडियो के लास्ट क्वेश्चन पे, दैट इज़ क्वेश्चन नंबर 10। व्हाट वॉल्यूम ऑफ MHCl and 0.1 MHCl solution are mixed to get 1 liter of 0.2 MHCl solution? काफ़ी सिंपल है, सेम प्रीवियस क्वेश्चन वाला फॉर्मूला यूज़ करेंगे दैट इज़ N फाइनल V फाइनल इक्वल्स टू N1 V1 प्लस N2 V2, और नॉर्मैलिटी होता है मोलैरिटी इंटू एन फैक्टर। HCl के लिए एन फैक्टर 1 है, तो यहाँ पे नॉर्मैलिटी को हम लोग मोलैरिटी सिंपली लेके चल सकते हैं, ठीक है। तो अब यहाँ पे एन फाइनल 0.2 इंटू 1 दैट इज़ 0.2 हो जाएगा, और V फाइनल 1 लीटर है तो ये हो गया 1000 ml, और N1 V1 तो N1 है यहाँ पे MHCl है तो 1 मोलर HCl है, 1 इंटू 1 मोलर HCl का वॉल्यूम हम लोग लेते हैं V1 प्लस N2 V2 दैट इज़ 0.1 इंटू 1 दैट इज़ 0.1, और 0.1 मोलर HCl का वॉल्यूम ले लेते हैं V2। और क्योंकि V1 प्लस V2 1000 ml हो रहा है तो इसको सिंपली यहाँ पे लिख सकते हैं 0.2 इंटू 1000, ये 200 इज़ इक्वल टू V1 को हम लोग V ले लेते हैं, V प्लस V2 हो जाएगा यहाँ पे 1000 माइनस V इंटू 0.1। इसको फर्दर सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 200 इज़ इक्वल टू 0.9 V
प्लस 100, तो V हो जाएगा 100/0.9, दैट इज़ 111.12 ml। तो ये हो गया 1 मोलर HCl का वॉल्यूम। तो 0.1 मोलर HCl, मोलर नहीं मोलर, 0.1 मोलर HCl का वॉल्यूम हो जाएगा 1000 माइनस दिस, दैट इज इक्वल टू, तो ये V1 हो गया, और V2 हो जाएगा 1000 माइनस दिस, दैट इज 888.88 ml। तो ये हो गया दोनों का रिक्वायर्ड वॉल्यूम और हमारा आंसर। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज़ वीडियो। आज हम लोग किए स्ट्रेंथ ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड सारे क्वेश्चंस। ये था हमारा मोल कॉन्सेप्ट का पार्ट 3। नेक्स्ट पार्ट 4 आएगा, उसमें हम लोग इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस करेंगे। कॉन्सेप्ट काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, इक्विवेलेंट कॉन्सेप्ट अच्छे से सीख जाएंगे तो काफ़ी सारे क्वेश्चंस बनाना ईजी हो जाएगा। टिल देन, take care and do practice questions.